धन्यवाद आदरणीय अधिष्ठाता महोदय। वेरी ब्रीफ यस, इस बिल का हम लोग स्वागत करते हैं और ट्राइबल बच्चों के लिए ये व्यवस्था देना एक अत्यंत ही जरूरी प्रावधान था और ये पिछले 10 सालों से जो किया गया एक वादा था, उसी के दृष्टिगत इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और हमारे आंध्र प्रदेश से आए सांसद आदरणीय राम नायडू जी की ये बरसों से मांग जो है इनकी आज सकारात्मक रूप ले रही है, इसके लिए इनको भी बधाई। बजटरी जो इसके अंदर सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं वो 3 लेवल पे है सर। एक, जो हमारे इन नवयुवकों के लिए जो यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, पूरे देश में ज्यादा से ज्यादा ट्राइबल लोग पहाड़ी इलाकों में और उसके साथ साथ वन क्षेत्रों में रहने का काम करते हैं, जिसकी वजह से उनको ऐसी यूनिवर्सिटीज में आना तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में रह करके वहां की पढ़ाई करने के बाद इनके जो लिंग्विस्टिक बैरियर्स रहते हैं, जो भाषा को लेकर के बैरियर्स है, उस पर भी बड़ी चुनौतियां सामने आने का कार्य करती है। उसको दृष्टिगत रखते हुए इन यूनिवर्सिटीज के अंदर अक्सर ये पाया गया है कि जो लोकल टीचर्स होते हैं, जो उन भाषाओं में पढ़ाना, जो उनकी उन स्थानीय भाषाओं को समझते हैं और इससे उनके भावों को समझने में उनको आसानी रहती है, उनकी उपलब्धता ऐसी यूनिवर्सिटीज में ना होना कहीं ना कहीं एक बड़ी खामी इसमें देखने को मिलती है। पूर्व में भी हमने ये देखा है कि बजटरी जो अलॉटमेंट्स हुए हैं ट्राइबल यूनिवर्सिटीज को, वो उसको लेकर के जो है हमें और गहराई से सोचने की जरूरत है। हालांकि 2023 और 24 के बजट में 70% इंक्रीज देखने को मिला है, जो कि काबिले तारीफ है, लेकिन इससे पहले के वर्षों में हमें ये सामने आया है कि इस क्षेत्र को, ट्राइबल यूनिवर्सिटीज और ट्राइबल शिक्षा को लेकर के इसमें न्यूनतम स्तर पर इन्वेस्टमेंट होने का कार्य हुआ है। इसको और बढ़ाने की जरूरत है और आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि इसके अंदर और इंप्रूवमेंट होने का काम होगा। हमने ये भी देखा है, जो आश्रम स्कूल्स हैं, एकलव्य मॉडल ये रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, इनके स्टैंडर्ड्स और खराब होते चले जा रहे हैं। खास तौर से इन यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे पढ़ने जाएंगे वो इन्हीं स्कूलों से निकल करके आगे बढ़ करके ऐसी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, लेकिन वहां का एजुकेशन स्टैंडर्ड बद से बदतर होता चला जा रहा है। और हाल ही में हमने देखने को पाया था कि कुछ बच्चों को खास तौर से भारी बीमारियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां पे व्यवस्थाएं उचित नहीं थी, बहुत ही अनुचित तरीके से उनको वहां पे रहना पड़ रहा था। इसको मद्देनजर रखते हुए यदि हम चाहते हैं कि हमारे ट्राइबल बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं और उनको आगे जाकर के ऐसी यूनिवर्सिटीज में वो जब तक पहुंचते हैं वहां तब तक उनके अंदर उच्च शिक्षा को ग्रहण करने की वो सारी की सारी तकनीकी व्यवस्थाएं उनके पास हो, वो उतना उनका दृष्टिकोण उस हिसाब से तैयार हो जाए, उसके लिए हमें ऐसे आश्रम स्कूलों में, एकलव्य स्कूलों में सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की जरूरत है, जो हाल में हमें देखने को नहीं मिला है। ये 2014 में हमने ये देखा था कि 793 बच्चे इन आश्रम स्कूल में उनकी मृत्यु हो गई थी और ये महाराष्ट्र का एक केस हम लोगों को देखने को मिला था। इसी के साथ साथ ऐसे स्कूलों में हमें यह भी देखने को मिलता है कि कोई बिच्छी के काटने से गुजर जा रहा है, कोई सर्पदंश से गुजर जा रहा है। तो ये हमारी जो इसकी दयनीय स्थिति है ऐसे विद्यालयों की, और मुझे आशा और उम्मीद है कि आगे चल करके हम अपने यूनिवर्सिटीज में इतना बड़ा प्रावधान कर रहे हैं, मेरे ख्याल से मोटा मोटा 800 करोड़ का, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, 800 करोड़ रुपए का प्रावधान है, 800 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे केसेस हमको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन खास तौर से सर, शेड्यूल्ड ट्राइब को लेकर के आज बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी ने निरंतर ये कहा है कि इनकी स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए इनके लोकल लैंग्वेजेस में शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, और जो ये दूर दराज के इलाकों में फैले हुए हैं, जो ये आश्रम स्कूलों और एकलव्य स्कूलों में व्यवस्थाएं दी गई हैं, इनको सुदृढ़ करिए। जो बेसिक्स हैं, जब तक वो नहीं सुधरेंगे तब तक ऐसी उच्च यूनिवर्सिटीज में पहुंच करके वो अपने उच्च यूनिवर्सिटीज में पहुंच करके अपने लेवल को जो है इख्तियार नहीं कर पाएंगे, उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑल मेंबर श्री अधीर रंजन चौधरी।